एक और बड़ी खबर आ रही है, मुझे उसका रुख करना होगा। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू में जिस वक्त एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी दिखा था ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर जिस वक्त ड्रोन से हमला हुआ, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी एक ड्रोन नजर आया था। देखिए, जानकारी पहले ही सूत्रों के हवाले से यह सामने निकल कर आ रही थी कि यह ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की नापाक साजिश, सीधे बॉर्डर पार से बैठकर ही ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा रहा था। और अब जिस समय जम्मू में एयरबेस पर ड्रोन अटैक, उसी वक्त इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी ड्रोन का देखना, इस कनेक्शन को समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण और एक तरीके से नापाक कनेक्शन जो अब उजागर हो गया है और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। बिल्कुल, बहुत हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक एरिया है, ब्लू एरिया के पास है, वीवीआईपी एरिया है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के पास है डिप्लोमेटिक एरिया। रोमाना मैं आपको बताऊं, बहुत हेविली गार्डेड है और यहाँ पर ड्रोन से बाकायदा इंडियन हाई कमीशन के अंदर एक इवेंट चल रहा था, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। जब ठीक उसी दिन जिस दिन जम्मू पर हमला हुआ, ड्रोन से हमले किए गए, उसी दौरान इंडियन हाई कमीशन में ड्रोन स्पॉट किया गया और इसको बहुत स्ट्रांगली टेकअप किया गया है पाकिस्तान सरकार से भारत द्वारा। और भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तानी एजेंसीज का जम्मू में हुए हमले पर भी हाथ था। और इसी वजह से ठीक उसी दिन इंडियन हाई कमीशन में, जो बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस दिन ये ड्रोन स्पॉट किया गया था। जब बाकायदा हाई कमीशन के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था, तब ये घटना सामने पेश आई, जिसको लेकर के कि अब भारत ने पाकिस्तान से बहुत स्ट्रांगली इस मैटर को रेस करते हुए अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। रोमाना, इस पर जरा और विस्तार से जानकारी दीजिए। राजनयिक स्तर पर किस तरीके से जो आपत्ति है वो भारत की तरफ से दर्ज कराई गई है, क्या कहा गया है? देखिए, पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन ने इस मामले को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से उठाया है, स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च कराया गया है और इस मामले की तहकीकात करके जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सीरियस प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है कि एक डिप्लोमेटिक मिशन भारत के कैंपस के अंदर ड्रोन कैसे दिखा, इसको लेकर के सीरियस आपत्ति दर्ज कराई गई। और जैसा मैंने आपको कहा कि भारत ने अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कराते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। और अगर भारतीय जांच एजेंसियों की बात की जाए तो वो उसी दिन जिस दिन जम्मू के अंदर एयरबेस पर यह ड्रोन अटैक होता है, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी ड्रोन देखे जाने को किस तरीके से कनेक्ट कर रही हैं, डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रही हैं आशीष? देखिए, ये डिस्टर्बिंग है। इंडियन एजेंसीज का ये मानना है कि ये डेलिब्रेट है और ये पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से डेलिब्रेटली किया जा रहा था। और इसी वजह से सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी टेररिस्ट एजेंसीज ने पाकिस्तानी एजेंसीज के इशारे पर जम्मू में भी हमला कराया। ये भी बात इस्टेब्लिश हो जाती है। आप देखें कि पाकिस्तान अपनी तरफ से डेलिब्रेटली कोशिश कर रहा था इसको फॉल्स फ्लैग कहने का, जो कि इमरान खान बार बार आरोप लगाते थे कि भारत खुद ही रच रहा है इस तरह की साजिश। पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है ये मामला और इसको बहुत संगीन, बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है एजेंसीज द्वारा। और एजेंसीज के का ही ये काम था कि ये ड्रोन जो स्पॉट किया गया, इसकी जानकारी दी गई और उसके बाद भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर, जैसा मैंने आपको बताया, कि पाकिस्तान की सरकार के साथ, उनके विदेश मंत्रालय के साथ इस मामले पर कड़ी आपत्ति और स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च कराया। आशीष कुमार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और इस बीच आशीष, जो जम्मू के अंदर ड्रोन अटैक हुआ है, उसे लेकर जांच अब किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा एनआईए की टीम वहां पर मौजूद, जो छानबीन में जुटी हुई है, उसके कुछ लीड्स जो सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, अभी तक जो एजेंसीज हैं भारत सरकार की, एनआईए ने इस जांच को टेकअप किया है। अभी तक जो लीड्स मिले हैं उसके मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तानी टेररिस्ट एजेंसीज का ही हाथ माना जा रहा है। बॉर्डर इलाका है और ये माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा का इसके पीछे हाथ हो सकता है। उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच जब ये खबर आई है कि भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर पाकिस्तान की सरकार से इस मामले को भी उठाया कि ठीक उसी दिन हाई कमीशन में ड्रोन के जरिए जासूसी करने की संभवतः कोशिश की जा रही थी, तो मुझे लगता है कि अब तार और जुड़ जाते हैं और पाकिस्तानी हैंड इसमें इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एनआईए की जांच में प्राइमा फेसी ऐसा पाया जा रहा है कि लश्कर तैयबा का उस हमले के पीछे भी हाथ हो सकता है। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष कुमार सिंह। और कोई अपडेट आएगा तो फिर आपके पास लौटेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।